स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे YouTube चैनल वीकेटी एजुकेशन में, जहां मैं आप सबों के लिए लेकर आ रहा हूं भारत आकार और स्थिति कक्षा 9वीं की पहला अध्याय के विषय में पुनः आपको मैप के आधार पर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। भले टाइम 10 या 15 मिनट लग जाए, लेकिन ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं बात करूँगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मानचित्र दिख रहा है जो दुनिया का है। ग्लोब में भी आप इसी प्रकार देखते हैं, और ये एक मानचित्र है ये दुनिया का मानचित्र है, जिसमें आप भारत की स्थिति ये देख रहे हैं। भारत को पीले कलर में दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि भारत यहाँ पर पीले कलर में दिखाया गया है, जो कि इस लाइन के ऊपर है। ये जो लाइन बीचों बीच एक लाइन गुजर रही है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर जो होता है ये इलाका, इसको इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे का इलाका को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस स्थिति में है? ये उत्तरी गोलार्ध में है, और ये इधर नीचे वाला इलाका दक्षिणी गोलार्ध है। इसे और एक भाग बांटते हैं, मान लीजिए ये 4 भाग में बांट दिया, तो इस साइड को ईस्ट कहते हैं, ईस्ट यानी कि पूरब। इस साइड हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये हो गया दक्षिण यानी कि साउथ। तो चलिए बात करते हैं अब भारत की स्थिति। तो भारत कहाँ पर है? पूरब में है। कहाँ पर है भारत? पूरब में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि की अब हम भारत के याम्योत्तर रेखा के विषय में जानेंगे। मानक याम्योत्तर। तो मानक याम्योत्तर क्या है? तो यहाँ पे आप एक बीचों बीच एक लाइन देख रहे हैं। ये लाइन, इसे मानक याम्योत्तर कहा गया है, देख सकते हैं। तो मानक याम्योत्तर क्या है? यहाँ पे आपकी कक्षा में ही बताया गया है कि ये जो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ है गुजरात। तो यहाँ पर सूरज, भारत में सबसे पहले सूरज यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, और सबसे अंत में गुजरात में दिखता है। तो यहाँ से यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। तो ऐसा स्थिति हो सकता है कि यहाँ पर समय अलग हो और यहाँ पर समय अलग हो। तो दोनों जगह के समय में अंतर हो तो यहाँ रहने वाले लोगों के साथ परेशानी हो सकती है। तो ऐसा परेशानी ना हो, इसलिए एक ऐसा समय लिया गया है जो इन दोनों के बीच का हो। इसीलिए इस स्थिति में इस रेखा को लिया गया है, जिसे मानक याम्योत्तर कहा गया है। ये इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। तो ये भारत की मानक याम्योत्तर को बताता है। तो ये बीचों बीच का समय है, जो भारत के किसी भी कोने में एक समय का प्रतीक है। हम लोग इसी का समय को पूरे देश के लिए लेकर चलते हैं। इसी प्रकार पूरा दुनिया में भी तो सूरज एक कहीं पहले निकलता है, कहीं बाद में निकलता है। समय की स्थिति, समय में कुछ प्रॉब्लम ना हो, देखने में समस्या ना हो, इसलिए पूरे दुनिया में भी मानक याम्योत्तर की तरह ग्रीनविच मीन टाइम को लिया गया है। तो ये रहा ग्रीनविच। तो यहाँ आप देख रहे हैं लाल कलर में जो ये दिख रहा है ये वाला, तो लाल कलर वाला जो है ग्रीनविच है, जो कि भारत के बीचों बीच है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट, ये प्राइम मेरिडियन पूरा दुनिया के बीचों बीच आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रेखा जो है, ये जो दिख रहा है सीधा सीधा, ये जो ग्रीनविच इंग्लैंड लिखा हुआ है, इसी को प्राइम मेरिडियन कहती है। दुनिया के बीचों बीच वाला रेखा माना गया है, इसलिए समय में कहीं भी दिक्कत ना हो ये लिया गया है। तो यहाँ से हमारे भारत, हम यहाँ पर 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा निम्न स्थानों से गुजरती है। चलिए देखते हैं।
तो ये कर्क रेखा देख रहे हैं, यहाँ पर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरता हुआ दिख रहा है। ये रेखा देखिए, ये कर्क रेखा दिख रहा है, ये भारत के बीचों बीच गुजर रहा है। तो अब भारत के कहाँ कहाँ से ये गुजरता है कर्क रेखा, तो इसके हम देखते हैं। तो ये रहा कर्क रेखा। तो यहाँ पर देखिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरता है। अब हम देखेंगे भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भी 8 है। तो कुछ समय पहले, अब सितंबर से पहले की बात कर लेते हैं, उस समय केंद्र शासित प्रदेश 3 दिसंबर 2019 के पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी और राज्यों की संख्या 28 थी। लेकिन 3 दिसंबर 2019 के बाद यहाँ जो एक दादर नागर हवेली देख रहे हैं आप, दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों एक हो गए। तो जिसके कारण एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। और उससे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले 29 राज्य थे। जहाँ यहाँ आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश तो हैं ही, लेकिन यहाँ दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली के एक हो जाने के कारण कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और वे कहाँ कहाँ हैं। तो हमने बता दिया केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अब वो कहाँ कहाँ हैं इसके विषय में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दिल्ली की। तो दिल्ली कहाँ पर है, ये डी जो लिखा हुआ दिख रहा है ये दिल्ली है। यहीं पे यहाँ पे चंडीगढ़ है, ये सी लिखा हुआ दिख रहा है, ये चंडीगढ़ है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा चंडीगढ़ हो गया, तीसरा अंडमान निकोबार यहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद दादरा और नागर हवेली यहाँ पर है, यहाँ आप देख रहे हैं दादरा नागर हवेली। फिर लक्षद्वीप, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया। पुदुचेरी, यहाँ पुदुचेरी हो गया। और जम्मू कश्मीर यहाँ हो गया और लद्दाख यहाँ। यानी कि कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पूर्वी तट पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और पश्चिमी तट पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूर्वी तट कौन सा है, ये जो तट रेखा है, तट रेखा इसे कहते हैं। ये जो तट है, तट यानी समुद्र का किनारा, इसे पूर्वी तट कहते हैं। और इस साइड जो ये बताया गया ये पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट में कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अंडमान निकोबार हो गया और पुडुचेरी हो गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी तट पर, और इस साइड यहाँ पर जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो 2 पूरब की ओर, 2 पश्चिम की ओर, तो दोनों तट पर 2-2 केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा है। तो राजस्थान सबसे बड़ा और सबसे छोटा गोवा हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो कुछ राज्य हैं यहाँ पर जो कि किसी भी ना ही तो समुद्र तट को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी बाहरी पड़ोसी देश को स्पर्श करते हैं। तो इसके विषय में हम अब
जानते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहला हरियाणा। हरियाणा कहाँ है? ये हरियाणा। ये किसी भी बाहरी तट को स्पर्श नहीं करता, कोई भी पड़ोसी देश को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इनमें से किसी को भी वो छूता नहीं है। तो हरियाणा हो गया उस तरह का एक राज्य। फिर दिल्ली है, ये किसी भी बाहरी बॉर्डर को नहीं छूता है, ना ही किसी समुद्री तट को छूता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश किसी को नहीं छू रहा, बाहरी बॉर्डर को नहीं छू रहा है। फिर झारखंड, ये भी किसी बाहरी बॉर्डर को नहीं छू रहा है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहाँ है? ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी देखिए ये किसी भी बाहरी बॉर्डर को नहीं छू रहा है। और आखिरी में तेलंगाना, तो यहाँ पर आप तेलंगाना देख सकते हैं। तो तेलंगाना, ये रहा तेलंगाना। तो तेलंगाना देखिए किसी भी बॉर्डर को नहीं छू रहा है। तो इस प्रकार टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जो कि किसी भी तट को नहीं छूते हैं, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। तो ये कुल 6 राज्य हो गए जो बाहर के किसी भी बॉर्डर को नहीं छूते हैं। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को छूने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो पाकिस्तान कहाँ पर है देखते हैं। तो पाकिस्तान कहाँ? ये रहा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को छूने वाले राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो पाकिस्तान को छूने वाले कितने राज्य हो गए? कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान को छूते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान को छूने वाले कितने राज्य हैं? अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हैं सिर्फ एक राज्य छू रहा है। अफ़गानिस्तान कहाँ है? अफ़गानिस्तान, ये देखिए अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान को सिर्फ लद्दाख छूता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चाइना की, यानी चाइना कहाँ है? ये रहा चाइना। तो चाइना को छूने वाले कितने राज्य होंगे? अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। लद्दाख, ये रहा लद्दाख, ये लद्दाख। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पीला वाला दिख रहा है। फिर उसके बाद उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्किम, ये पीला वाला सिक्किम हो गया। और यही पीला वाला फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन को छूते हैं। अब हम बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार कहाँ है? ये रहा म्यांमार। तो म्यांमार को छूने वाले कितने राज्य हो गए? म्यांमार को छूने वाले राज्य हो गए ये एक मिजोरम, फिर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो कुल 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार को छूते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश कहाँ है? ये रहा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को छूने वाले कौन कौन से राज्य हैं? बांग्लादेश को छूने में सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय ML देख रहे हैं, ये ML यानी कि मेघालय। असम, ये संतरा कलर का ये असम। त्रिपुरा, ये छोटा सा नज़र आ रहा है त्रिपुरा। और ये मिज़ोरम, मिज़ोरम। तो ये कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश को छू रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भूटान की। भूटान कहाँ है? ये रहा भूटान, भूटान, ये रहा भूटान, ये भूटान। तो भूटान को कौन कौन से राज्य छू रहे हैं? ये पीला वाला सिक्किम। ठीक है, फिर असम, उसी के बगल में असम। फिर अरुणाचल प्रदेश, ये पीला वाला अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और एक वेस्ट बंगाल। तो ये
4 ऐसे राज्य हैं जो कि भूटान को छू रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल को छूने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो नेपाल कहाँ पर है? नेपाल ये रहा नेपाल। तो नेपाल को छूने वाले राज्य देखते हैं। ये सबसे पहले उत्तराखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो कुल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। जो ये 5 राज्य हैं ये नेपाल को छू रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो कुल पड़ोसी हैं तो उन पड़ोसी को छूने वाले ये राज्य हैं। तो इस प्रकार ऐसे 17 राज्य हैं जो बाहरी पड़ोसियों को छूते हैं। ठीक है, अतः हमारे कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई जो स्थलीय सीमा को छूते हैं? ये कुल 7 हो गए। पाकिस्तान देखते चलिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यानी कुल कितने हो गए? 7। तो 7 ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। स्थलीय सीमा, ये ऊपर वाला इलाका जितना देख रहे हैं ये स्थल सीमा है, जमीन वाला सीमा। अब आते हैं तटीय सीमा, यानी ये तटीय समुद्री किनारा में। तो इस यहाँ पर हमारे 2 पड़ोसी हैं। तो कौन कौन से वो पड़ोसी हैं? यहाँ आप देख सकते हैं श्रीलंका, और यहाँ पर है मालदीव। तो 2 पड़ोसी देश हैं जो समुद्री तट की ओर दक्षिण दिशा में हमारे। तो 2 पड़ोसी हो गए जो तटीय सीमा को छूते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत का संपूर्ण परिचय हुआ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।